बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैंने आपको एक फ़ॉर्म दिखाया था जिसको आपने फ़िल करके अप्लाई करना था एएसएफ के लिए। वो फ़ॉर्म उर्दू में था। ये एक और फ़ॉर्म मुझे नज़र आया, ये इंग्लिश में है। तो कुछ बच्चों के पास ये फ़ॉर्म आया होगा तो वो इसके ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फ़ॉर्म फिल करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, बस इंग्लिश के कुछ अल्फाज हैं जो शायद आपको समझ ना है, मैं वो आपको क्लियर करूँगा। और कुछ सवालों के जवाबात हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे हैं, मैं वो आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहला सवाल जो है, बच्चे कहते हैं सर हमने अटेस्ट कहाँ से करवाना है। अटेस्टेशन का मतलब ये होती है वेरिफिकेशन। कोई भी आपके जानने वाला 16 स्केल का या उससे ऊपर वाले गवर्नमेंट जॉब करने वाला कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा हो, उसने अपनी स्टैंप बनवाई हुई होगी, उससे आपने अटेस्ट करवा देना है। अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, उनसे कहना है टेस्ट कर दें, वो आपको टेस्ट कर दें। दूसरा सवाल आता है डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से देने हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स आपने मैट्रिक, इंटर, ये तो दो ज़रूर देनी है। अगर आप मैट्रिक की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं किसी जॉब पर जैसे कि कॉर्पोरल है, तो फिर आप मैट्रिक के देंगे बस। अगर आपने इंटर के नहीं देने तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने नहीं किया हो इंटर तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आपने इंटर की बेस पर अप्लाई करनी तो मैट्रिक इंटर दोनों के देने पड़ेंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन इससे ज़्यादा है और आप वो डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको अटेस्ट भी करवाना है। साथ में आपने अपनी पिक्चर देनी है, CNSE देना है, डोमिसाइल देना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा। फिर यदि कॉर्पोरल की क्या जॉब है, कॉर्पोरल हेड कांस्टेबल के बराबर होता है। तो ये 7 स्केल का है यहाँ पर, लेकिन इसकी जो उसमें ओहदा होता है वो हेड कांस्टेबल के बराबर होता है। तो वहाँ पर इसकी ड्यूटी यही होती है कि वो देखते हैं निज़ाम निज़ाम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ये आपके सवालों के जवाब थे। अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले पहले आपको रोल नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको आपने नहीं लिखना। उसके बाद ये डेट, प्रोविंस, रिक्रूटमेंट सेंटर, इसमें से आपने जो रिक्रूटमेंट सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे वो नाम लिख लेना है। रिक्रूटमेंट सेंटर का मतलब जहां पर आपने अपना फिजिकल टेस्ट देना है। फिर प्रोविंस आपने लिख देना है। डेट आप लोग नहीं लिखेंगे, वो वहीं पर उस दिन लिखेंगे। डेट आपने लिख देनी है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, तो ये वाली डेट लिख लेनी है। एक और आएगी वो आपने नहीं लिखनी। साथ में आपको साइन एंड स्टैंप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो अपनी फ़ोटो आप अटैच करवाएंगे इस जगह पर आपने उस बंदे के साइन और स्टैंप लगवाने हैं, और वो पासपोर्ट साइज़ नीले बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर लगा देनी है पिक्चर। नीचे फिर आप आ जाए दूसरी लाइन में, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है पोस्ट अप्लाइड। तो उस पोस्ट का नाम लिखना है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर आपने लिखना है जहाँ पर आपने इम्तिहान देना होगा। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पर आपने जेंडर लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, CNSA नंबर लिखना है, क्वालिफिकेशन आपने अपने लिख देनी है, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिख देना है, यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस सूबे का है, पंजाब का है, सिंध का है, वो लिखना है। फिर आपने ज़िला बताना है कि ज़िला कौन से आपके डोमिसाइल का। उसके बाद आपने बताना है अपना परमानेंट पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस का मतलब जहाँ पर आपको डाक भेजी जा सके। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस बताएंगे। फिर अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं। अगर आपका है तो फिर आपने लिख देना है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके लिए इशू नहीं है। मोबाइल नंबर आपने लिखना है, एक है तो एक लिख दें, दो हैं तो दो लिख दें। फिर आपने गार्डियंस मोबाइल नंबर, यानी कि आपका कोई सरबराह का मोबाइल नंबर आपने देना है, ताकि फिजिकल टेस्ट में अगर आपको कोई मसला बन जाता है तो उनसे रब्ता किया जा सके, वो देना है आपने। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस नज़र आ रहे हैं। तो आपने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, सारी क्वालिफिकेशंस आपने लिखनी है। उसमें आपने फील्ड, डिग्री टाइप, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो कौन सी है, साइंस है, आर्ट्स है, ये आपने लिखनी है। मैट्रिक है तो साइंस के साथ तो साइंस लिख देंगे। इंटरमीडिएट प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इस तरह से आप लिख देंगे। पासिंग ईयर आपने लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, ग्रेड, उसके बाद आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी होगा आपने वो लिखना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो इसमें आपने जो चीज़ की होगी वो आपने लिख देनी है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एक्सपीरियंस अगर आपका है किसी में तो एक्सपीरियंस भी लिख देना है किसी फील्ड में। उसके साथ फिर आपको ये चीज़ें भी देनी पड़ेंगी कि आपने वहाँ से इजाज़त भी ली है इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आप जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं। फिर NOC भी लिया है कि नहीं लिया, और उसके बाद इशू किसने किया था NOC अगर आपने लिया, तो ये सारा तरीक़ाकार है। ओके जी। इसके बाद फिज़िकल आ जाता है, फिज़िकल फॉर्म। तो इसमें आपने वही रोल नंबर आपने नहीं लिखना, डेट आपने यहाँ पर नहीं लिखनी, ये वही लिखेंगे उस डेट को, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो आपने चश्मा कर देनी है। उसके बाद आपने वही चीज़ें लिखनी है, नेम, फादर, CNSA, फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। और उसके बाद ये जो है ना रिटर्न टेस्ट डेट, ये भी बाद में पता चलेगी। फिज़िकल टेस्ट डेट एंड टाइम ये भी आपको बाद में पता चलेगी। ओके। उसके बाद एयरपोर्ट्स को, ये दोबारा वही चीज़ें आपने फिर अपना यहाँ पर आप देखें तो
साइन और स्टैम्प के साथ पिक्चर अटैच करनी है, फिर नेम, CNAC, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप जो भी चीज़ नीचे आ रही है उसमें आपने कोई काम नहीं करना, वो सारे वहीं पर आपका फिजिकल टेस्ट के बाद अटेस्ट करेंगे कि आप आया पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये आपके लिए इंग्लिश फॉर्म था जो आप मुझे नज़र में आया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्म अगर मिलता है तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और फॉर्म डाउनलोड कहाँ से करना है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं www.paf.gov.pk की वेबसाइट से। मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का, ताकि आपको वहाँ पर मसला ना बने। अगर ये लिंक काम नहीं करता तो फिर आप इस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर बनता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।